नमस्कार दोस्तों, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के पल्स मॉड्यूलेशन में हमारा अगला टॉपिक है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। जैसा कि हम ऑलरेडी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पढ़ चुके हैं, आज हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन को अध्ययन करेंगे। इन पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन द प्रोसेस ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड पल्सेज आर वेरीड इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी अगर हम जो पल्स ट्रेन है उसकी पल्सेस के बीच की जो स्पेस है उसको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग अगर हम चेंज करें तो इस तरह के मॉड्यूलेशन को हम पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन बोलते हैं। यानी दो पल्सों के बीच की डिस्टेंस या पोजीशन, पल्स की पोजीशन यानी जहाँ पर वो प्लेस्ड है उसे हम आगे या पीछे कुछ प्लेस करें तो पल्सों के बीच की डिस्टेंस कम या ज़्यादा हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। तो ये हमारा काम जो हम करते हैं प्लेसिंग का, ये अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल करते हैं। दिस इज़ दी जनरेशन ऑफ पीपीएम सिग्नल। पीपीएम सिग्नल को हम जनरेट कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो हम मॉड्यूलेटर यूज करके पीएम सिग्नल जनरेट करते हैं। पीएम सिग्नल जनरेट करने का मेथड वही है कि होल्ड एंड सैंपल एंड होल्ड सर्किट हम यूज करते हैं, जिसमें एक सिग्नल एमटी देते हैं, एक सिग्नल पल्स ट्रेन देते हैं, तो हमें पीएम सिग्नल मिलता है। तो ये हमने सिंपली यहाँ पर मॉड्यूलेटर दिखा दिया, ये पीएम जनरेटर है, जिसमें हमने एक मैसेज सिग्नल दिया और एक कैरियर वेव के रूप में पल्स ट्रेन दी, तो यहाँ पर हमें एक पीएम सिग्नल मिलता है। इसके बाद हमने एक सॉ टूथ जनरेटर यूज किया। सॉ टूथ जनरेटर से हमने एक समिंग डिवाइस, एडर, समिंग डिवाइस और स्लाइसर, पिछले लेक्चर में हमने जहाँ पर पीडब्ल्यूडीएम सिग्नल को जनरेट करना दिखाया था, पीडब्ल्यूएम सिग्नल को सेम इतना सर्किट अगर आप देखें इस सर्किट में, तो इस सर्किट के अंदर ये वाला जो पोर्शन है ये देखें तो ये पीडब्ल्यूएम है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जिसमें हम क्या करते थे, एक मॉड्यूलेटर था हमारे पास में और जिसमें सर्किट एंड होल्ड सैम्पलिंग एंड होल्ड सर्किट था, जिसको हम मैसेज सिग्नल और पल्स ट्रेन देते थे तो हमें पीएम सिग्नल मिलता था। उसके बाद एक सॉ टूथ जनरेटर सिग्नल जनरेट करके हम एडर को देते थे, एडर के बाद हम स्लाइसर लगाते थे, उसके बाद हमें पीडब्ल्यूएम मिलता था। तो ये जो आप रेड से ब्लॉक देख रहे हैं, दिस इज पीडब्ल्यूएम। तो सिंपल यहाँ तक तो पीडब्ल्यूएम। जब पीडब्ल्यूएम सिग्नल को हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या पल्स शेपिंग नेटवर्क पे लगा देते हैं तो ये हमें पीपीएम सिग्नल देता है। तो एक पीडब्ल्यूएम सिग्नल में केवल एक मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर या पल्स शेपिंग नेटवर्क या डिफरेंशिएटर हम इसमें लगा दें तो ये हमें पीपीएम सिग्नल मिल जाता है। तो हमें बस एक एडिशनल ब्लॉक और लगाना है। वेव फॉर्म अगर हम समझें पीपीएम की, तो दिस इज दी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये हमारी सीटी जो है रेगुलरली स्पेस्ड पल्स ट्रेन है। यहाँ एसटी सिग्नल को देखें मॉड्यूलेटेड को, तो हर एक पल्स के बीच में जो स्पेस है वो चेंज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द स्पेस बिटवीन द पल्सेज आर चेंजिंग। तो जहां पर नेगेटिव सिग्नल है, ज़्यादा नेगेटिव पल्स है, वहां पर स्पेस दो पल्सों के बीच में सबसे कम है, और जहां पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का, वहां पर जो स्पेस है वो सबसे ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल द पोजिशन ऑफ पल्सेज रेगुलरली वेरी। तो दिस इज द मॉड्यूलेशन ऑफ द पीपीएम सिग्नल। अब हम डीमॉड्यूलेशन करना चाहते हैं कि जो सिग्नल हमने पीपीएम मॉड्यूलेटर से मॉड्यूलेट किया है, अब हम उसे रिकवर कैसे करेंगे, डीमॉड्यूलेट कैसे करेंगे। तो अगेन डीमॉड्यूलेशन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द मॉड्यूलेशन। तो हमने एक पीपीएम सिग्नल हमने लिया और इसे हमने पास किया पल्स जनरेटर और रेफरेंस पल्स जनरेटर। दो पल्स जनरेटर लिए, तो पल्स जनरेटर लिया, एक रेफरेंस पल्स जनरेटर लिया है, और इसको पास किया हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप से। जब एसआर फ्लिप फ्लॉप से इसको पास करते हैं तो हमें आउटपुट पर जो मिलता है वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिल जाता है। यानी हम एसआर फ्लिप फ्लॉप पर पल्स जनरेटर और रेफरेंस पल्स जनरेटर की हेल्प से एसआर फ्लिप फ्लॉप पर दो इनपुट देते हैं तो हमें फाइनली यहाँ पर पीडब्ल्यूएम सिग्नल मिलता है। इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल को हम इंटीग्रेटर से पास करते हैं। तो इंटीग्रेटर से जब हम पास करते हैं तो हमें यहाँ पर एमटी सिग्नल मिल जाता है, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिल जाता है। तो फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट द पीपीएम सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू पीडब्ल्यूएम सिग्नल विद द हेल्प ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अगर हम इस फिगर से देखें तो हमने पीपीएम सिग्नल को फ्लिप फ्लॉप की सहायता से पीडब्ल्यूएम सिग्नल में कन्वर्ट किया है। देन हमने इंटीग्रेटर की हेल्प से इस पीडब्ल्यूएम सिग्नल से एमटी को रिकवर किया है। तो दिस इज द डीमॉड्यूलेशन ऑफ द पीपीएम सिग्नल। पीएम, अब हम पीएम, पीडब्ल्यूएम, पीपीएम को एट ग्लांस अगर देखना चाहे कि तीनों में क्या अंतर है, तो आप इजीली यहां से तीनों को एक साथ समझ सकते हैं। पहला वाला सिग्नल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो इससे जो पहला सिग्नल जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पल्स जो हमें मिल रही थी, तो इसमें पल्सेस का एम्पलीट्यूड आप देखें तो रेगुलरली बदल रहा है।
जहाँ पर ये डबल पोलरिटी की पल्सेस हैं, जहाँ पर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है वहाँ पर पल्सेस पॉजिटिव डायरेक्शन में, जहाँ पर एम्पलीट्यूड नेगेटिव है वहाँ पल्सेस नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो ये हमारे पास पहला जो फिगर है, जो वेव है, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए है। दूसरा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें आप देखें तो जहाँ पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मैक्सिमम है वहाँ पर पल्स की विड्थ मैक्सिमम है, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड मिनिमम है वहाँ पर पल्स की विड्थ मिनिमम है। तो यहाँ पर वर्थ देखें तो लगातार पल्स की जो चौड़ाई है वो बदल रही है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सो दिस इज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तीसरा जो हमारे पास है वो है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में देखें तो पल्स की जो पोजीशन है, मींस दो पल्सों के बीच की डिस्टेंस वो रेगुलरली बदल रही है। पर तो ये जो तीसरा जो वेव है दैट इज फॉर दी पल्स पोजीशन। यहां पर देखें तो एम्पलीट्यूड भी बराबर है और पल्स की चौड़ाई भी बराबर है, लेकिन उनके बीच की जो दूरी है वो लगातार चेंज हो रही है। तो दिस इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। नाउ वी कम्स ऑन दी मेरिट्स, लिमिटेशन, एप्लीकेशंस ऑफ पीपीएम। पीपीएम को हम यहाँ कहाँ यूज करेंगे? तो पी मेरिट्स में क्या है, द ट्रांसमिटेड पावर इज कांस्टेंट ड्यू टू दी कांस्टेंट विड्थ ऑफ दी पल्सेस अनलाइक पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम के अंदर लिमिटेशंस क्या थी कि उसमें पावर हमें ज़्यादा रखनी पड़ती थी। जिस पल्स की चौड़ाई सबसे ज़्यादा है, ट्रांसमीटर की पावर उस पल्स के अनुसार रखनी पड़ती थी, जबकि एवरेज पावर हमें उसकी आधी जरूरत पड़ती थी। यानी अगर मुझे 10 वाट की जरूरत पड़ रही है तो मैं 20 वाट का ट्रांसमीटर यूज कर रहा हूँ। नो इफेक्ट ऑफ नॉइज ड्यू टू कांस्टेंट एम्पलीट्यूड अनलाइक पीएम। पीएम में क्या दिक्कत थी? नॉइज ज़्यादा होती थी, क्योंकि एम्पलीट्यूड में नॉइज एडिटिव होती है, तो एम्पलीट्यूड चेंज होता था, मॉड्यूलेट होता था, तो नॉइज भी मॉड्यूलेट हो जाती थी। तो इसमें क्योंकि हम एम्पलीट्यूड भी नहीं चेंज कर रहे, एम्पलीट्यूड भी फिक्स है, तो नॉइज अगर ऐड भी होती है तो कोई इफेक्ट नहीं डालती उसमें। तीसरा जो है लिमिटेशंस क्या है, इट नीड सिंक्रोनाइजेशन इन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर अनलाइक पीडब्ल्यूएम। जैसे हमने कहा था पीडब्ल्यूएम की एडवांटेज क्या थी कि हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पीपीएम के केस में हमें ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये किसकी लिमिटेशंस हो गई। एप्लीकेशन देखें तो इट इज़ यूज्ड इन बोट्स, कार एंड एयरक्राफ्ट फॉर रेडियो कंट्रोल। रेडियो कंट्रोल सिग्नल को करने के रेडियो सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए बोट्स में, कार में पीपीएम सिग्नल यूज होता है, जिसमें पल्स पोजिशनिंग मॉड्यूलेशन यूज किया जाता है। द डिकोडिंग सर्किट इज सिंपल, स्मॉल इन साइज एंड हाई लाइट वेट। इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है कि इसमें जो डिकोडिंग सर्किट है वो सिंपल होता है, स्मॉल साइज का होता है और लाइट वेट का होता है। ड्यू टू द लाइट वेट इट इज़ यूजफुल इन एयरक्राफ्ट। तो पीपीएम सिस्टम को बहुत लाइट वेट का होता है, क्योंकि इसमें जो डिकोडिंग सर्किट है वो लाइट वेट का है। इसकी वजह से जो पीपीएम सर्किट है वो भी बहुत लाइट वेट का हो जाता है। तो हम इसे ऐसी एप्लीकेशंस में जहाँ पर हमारे लिए वेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एयरक्राफ्ट को एयर में फ्लाई करना होता है, तो वहाँ हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम वेट रहे एयरक्राफ्ट का, तो उसमें इसकी बहुत यूजफुल रहता है। थैंक यू वेरी मच।